दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे गोला पर आधारित प्रश्न। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। वहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको इससे पहले के सवाल सॉल्व करने हैं तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि गोला कैसा होता है और गोले के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गोला के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, गोला इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। एक वृत्त के आकार का होगा और गोला जो है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर आपको मिलेगी आर। आपने देखी होगी, देखिए गोला कैसा होता है, जैसे आपने देखी होगी गेंद। तो गेंद कैसी होती है? गोल होती है। इसी तरीके दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जितनी भी गोल चीज़ है उसी को गोला कहेंगे यहाँ पर हम लोग। और गोले के लिए दोस्तों हमें फार्मूले कौन कौन से यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में कि आयतन। गोले का आयतन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण और पृष्ठ के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपकी बात की जाएगी। तो क्या आपका होगा फार्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर गोले के लिए मात्र 2 फार्मूले को यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद में आप लोग एक फार्मूले को और याद करेंगे नंबर 3 पर। देखिएगा, इस तरीके से आपका गोला होता है और गोले के अंदर गोला मतलब इस प्रकार से आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल गोला मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गोलीय कोष, ठीक है। क्या कहेंगे? गोलीय कोष, ठीक है। गोलीय कोष। और गोलीय कोष का आयतन दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता है? तो इसके लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है 4/3, ठीक है, और पाई, और यहाँ पर आपका होता है आर क्यूब माइनस का आर क्यूब। देखिए, अंदर वाली त्रिज्या छोटी वाली आप आर मान लेंगे, जो आपकी बाहर तक है इसको आप मानेंगे बड़ी वाली आर, ठीक, कैपिटल आर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर मैंने 3 फार्मूले आपके यहाँ पर लिख दिए हैं और आप लोग इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इन सभी को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला का मतलब क्या होता है? आधा गोला, ठीक है। देखिए किस टाइप से होता है, आपको मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। ये दोस्तों आपका है क्या है? अर्धगोला, ठीक है, बना हुआ आपके सामने है, जिसकी त्रिज्या आपके यहाँ पर आर है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अर्धगोला हो गया। अब इसमें भी आपके वही फार्मूले लगेंगे। नंबर 1 पर आपका कौन सा रहेगा? नंबर 1 पर दोस्तों आपका रहेगा, इसका फार्मूला रहेगा आयतन वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसके आयतन के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आपका आयतन क्या रहेगा? देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ये गोले का आधा है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वहाँ पर आपका था 4/3, यहाँ पर 2/3, ठीक है, उसका आधा हो गया यहाँ पर। दूसरे की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और नंबर 3 पर दोस्तों हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ के बारे में, ठीक है, वक्र पृष्ठ के बारे में। तो इसका आपका दोस्तों यहाँ फार्मूला लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों 3 प्रकार के मतलब 3 आपके फार्मूले यहाँ पर भी हैं यहाँ पर, तो आप लोग इनको भी याद कर लेंगे। और इस तरीके से आपके यहाँ पर टोटल 6 फार्मूले आपके यहाँ पर हुए हैं। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपको मैंने फार्मूला नहीं बताया है, अगर सवाल में आया तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। आपको उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप लोग उनकी प्लेलिस्ट को निकाल कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 61। यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए आपके गोले हैं और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात रखा है 4:9। पहले वाले गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 और दूसरे वाले की मान लेते हैं R2। तो आपको उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात रखा है। देखिए, गोले के बारे में आपने मात्र 2 फार्मूले पढ़े थे, पहला था आयतन, दूसरा था संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब भी गोले के सिर्फ पृष्ठ के बारे में बात की जाएगी तो भी आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर गोले के बारे में संपूर्ण पृष्ठ के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसी का लगाएंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे? देखिए आपको मैं बता चुका हूँ इसका फार्मूला क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर।
और अपान में भी लिखेंगे 4πr²। देखिए यहाँ पर कर देंगे 1, यहाँ पर कर देंगे 2, ठीक है, क्योंकि आपका एक R1 एक त्रिज्या है, कि त्रिज्या R2, तो आपका इतना हो जाएगा। आगे देखिए आपको दे रखा है, कितना रखा आपको दे रखा है 4/9, आपको ये दे रखा है, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आप यहाँ से आप लोग R1/R2 निकालेंगे। क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको काट देंगे। आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 बराबर, ठीक है, ठीक है, कितना आपका हो जाएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा √ आपका हो जाएगा 4/9, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आप इसको हल करेंगे, आपका हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर R1/R2 निकल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, आपसे कहा गया उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन का आपसे अनुपात पूछा गया है, ठीक है, आयतन का आपसे अनुपात पूछा गया है। तो देखिए आयतन का अनुपात, ठीक है, आयतन का आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है 4/3 πr³। और अनुपात में आपसे पूछा गया है यही 4/3 πr³, किसमें, R1R2 में, ये आपसे पूछा गया ना, ये आपसे दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल में पूछा गया है। आप इससे इस वाले को कैंसिल करेंगे और आप R1 की जगह पर दोस्तों आप कर देंगे 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब अनुपात, और R2 की जगह पर आप कर देंगे 3 का क्यूब। 2 का क्यूब आपका होता है 8, 3 का होता है 27। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात बन गया, कितना बनेगा आपका, 8:27। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर 62। तो आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले एक बेलन के आयतन एक समान हो तो उस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समान त्रिज्या वाले, मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, दोनों की त्रिज्या कैसे बराबर हैं। आपसे कहा गया आयतन एक समान है, किसके किसके आयतन एक समान है, गोला और बेलन। देखिए गोला और बेलन दोनों के आयतन बराबर हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, और ये आपका बराबर किसके है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। और आपके त्रिज्याएं बराबर है तो आप आसानी से इतना लिख सकते हैं, आप पाई से आप पाई को कैंसिल करेंगे, आपके त्रिज्याएं बराबर, इसका मतलब आपका R² से आपका क्यूब वाला कट जाएगा, तो आपका सिर्फ इतना बचा है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा R, देखिए आप बटे में अगर h लाएँ तो आपका जाएगा R/h बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर R/h कितना निकल गया, 3/4। आपसे कहा गया उस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 63। पढ़िएगा सबसे पहले सवाल को, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखिए एक वृत्ताकार बेलन और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। पहले तो आप लोग इतनों को देखिए, और करा यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो, त्रिज्या एक समान का मतलब R बराबर R हो, ठीक है, ये आपका बराबर हो, तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो पहले देखिए इसको, कराए वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2πr × h + r, ये होता है। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपका किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना के बराबर है। ये किसके बराबर है, किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना। देखिए ठोस गोले के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपका होगा 4πr², और इसके 2 गुने के बराबर है, तो इसके 2 गुने का मतलब 2 × 4πr² इसके बराबर है, ठीक है। इतना हो गया और इतना आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। 2π से आपका यहाँ पर पाई और 2 कैंसिल होगा, और r से आपका यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा। आपका बचा है h + r बराबर आपका बचा है 4r। आपका हो जाएगा h बराबर 4r और माइनस का r, तो h बराबर कितना बचा, 3r आपका यहाँ पर हो गया। और इस तरीके से आप लोग h/r निकालेंगे, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 3/1। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इतने को तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
और फिर इसके बाद आप देखेंगे कह रहा है सवाल कि बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद हमें आगे समझना है, तो आप लोग देखिएगा बेलन और गोले के आयतन का अनुपात, मतलब बेलन का आयतन और अनुपात में आपको निकालना है गोले का आयतन। ये आपसे कहा गया है ना, ये यहाँ पर आपसे कहा गया, ये वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप समझ जाइएगा, आयतन नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाइएगा कि बेलन और गोले के आयतन के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात, ठीक है, अनुपात। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। आगे आप देखेंगे, देखिएगा पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से दोस्तों आपका यहाँ पर क्यूब वाला कैंसिल होगा, और आपका यहाँ पर कितना बचा है ये भी आपको यहाँ पर देखना है। देखिए आपका यहाँ पर देखिए एच आपका लिखा है एच, तो आप लोग चाहें तो आप लोग एच की जगह पर लिख सकते हैं 3 और अनुपात, ठीक है, 3 अनुपात और 4/3 और गुणा में आर, आर की जगह आप लिखेंगे 1, तो आपका इतना आ गया ना, इतना आपका आ गया। इसको भी आपको थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस यहाँ पर वो हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ से, इसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए 3/3 आपका जाएगा ऊपर, तो आपका जाएगा 3 अनुपात 4 गुणा आपका 1 आ गया, आपका आएगा 9/4। 9/4 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका कौन सा होगा, 9/4 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 64 नंबर। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। एक गोले अर्धगोले का आयतन बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। हमने मान लिया गोले की त्रिज्या है r1 और अर्धगोले की त्रिज्या है हमने मान लिया r2, ठीक है। पहला काम तो यही आपको है, त्रिज्या आपको मान लेना है, ठीक है। आपने गोले की त्रिज्या मान ली r1 और अर्धगोले की मान ली r2। आपसे कहा आयतन बराबर है, इसका मतलब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई आर क्यूब, और गोला है तो r1 क्यूब करेंगे बराबर, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 होता है और होता है पाई आर क्यूब, मतलब पाई आर क्यूब, यहाँ पर r2 कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप लोग आसान तरीके से यहाँ पर सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, और आसानी से आप अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी पूरी बुक सॉल्व होगी इसी तरीके से। पाई से दोस्तों आपका यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हुआ, और 3 से आपका यहाँ पर 3 कैंसिल हुआ, और 2 1 2 2 2 4 आपका हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से बना है r1 क्यूब अपान r2 क्यूब बराबर, और आपका दोस्तों बना हुआ है यहाँ पर 1 बटा में बना आपका 2, ये बना आपका है। फिर दोस्तों जब आप यहाँ पर r1 अपान r2 निकालेंगे तो आप करेंगे यहाँ पर √1/2 और यहाँ पर लगाएंगे क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका क्यूब था ना तो आपका उधर जाएगा तो क्यूब वहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट में दोस्तों आपका होगा कि आपका ये होगा 1 का 1 रहेगा, बटा में आपका यहाँ पर हो जाएगा √2, ठीक है, √2 और यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब रूट 2 ये वाला यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप देखें 1 अनुपात क्यूब रूट 2 आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 65 नंबर। देखिएगा सवाल कह रहा है 3 सेमी व्यास वाले शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गईं, जिनमें 2 गेंदों के व्यास 1.5 सेमी 2 सेमी हैं। तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। आप सभी ने सवाल पढ़ लिया। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास एक बड़ी गेंद थी, और जिसका दोस्तों आपका व्यास था 3 सेमी व्यास, तो इसकी त्रिज्या बताइए। इसकी त्रिज्या r कितनी आएगी, तो त्रिज्या क्या 3 की आधी होगी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, इस वाले को पिघलाया है और इससे आपके 3 जो है गेंद बनाए, ठीक है। एक बना ली, दूसरी बना ली और तीसरी बना ली, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने 3 गेंदें बनाए हैं, और इनकी आपको देखें व्यास आपको देखें 2 गेंदों के। देखिए पहले वाले का आपको व्यास रखा है, तो आप लोग पहले वाले की त्रिज्या निकालेंगे r1 कितना आपका हो जाएगा, व्यास का आधा, तो आप 1.5 का बटे में 2 कर देंगे, आपका इतना हो जाएगा। दूसरे वाले का दोस्तों आप त्रिज्या निकालेंगे r2 कितना आपका होगा, तो आपका हो जाएगा देखिए 2 के बटे में 2 हो जाएगा। और तीसरे वाले की दोस्तों बात करेंगे तो आपको r3 यहाँ पर निकालना है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप इसको निकालेंगे। आपसे कहा गया तीसरे का व्यास ज्ञात कीजिए, तो पहले आप लोग तीसरे की क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक गेंद को पिघलाने के बाद आपके 3 गेंदें बनेंगी। देखिए पिघलाने का मतलब होता है कि आप लोग एक ही गेंद में जितना भी आपका आयतन होगा
उसी आयतन से आप 3 गेंदों को बनाएंगे। तो एक गेंद जो आपकी बड़ी वाली गेंद है उसका आयतन आपका बराबर होगा तीनों गेंदों के छोटे छोटे गेंद जो आपके हैं उनके आयतनों के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले देखिएगा, ठीक है। देखिए बड़ी वाली गेंद आपकी जो है उसका आयतन आपका बराबर हो जाएगा छोटी वाली गेंदों के आयतनों के योग के। देखिए बड़ी वाली गेंद आपकी है कितनी, आपकी त्रिज्या 3/2 है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे, देखिए लिखिए पहले तो हम लिख लेंगे सूत्र। क्या आपका लगेगा यहाँ पर, आपका लगेगा देखिए बड़ी वाली गेंद क्या होगा 4πr³, ठीक है, 4/3 πr³, ठीक है ये। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर का देखिए 4/3 पाई और आपका हो जाएगा r⁻³ प्लस 4/3 पाई आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर r छोटी वाली थी, यहाँ पर आप r की थी स्मॉल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग छोटी वाले बनाएंगे, ठीक है। तो r⁻³ और यहाँ पर r⁻² और यहाँ पर आपका 4/3 पाई r⁻³ तो आपका इस तरीके से इतना हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर वाले चित्र को यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता तो है आप सबके बटे में 2 करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें कोई समस्या यहाँ पर ना हो। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आगे, आपने इतना कर लिया। देखिए आप सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोग 4/3 पाई कॉमन लेंगे। आपका पहली जगह है r³ और r आपका बड़ा वाला ये आप 3 सेमी व्यास था ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी थी आपकी 3/2, आप करेंगे 3/2 और इसका कर देंगे आप लोग क्यूब बराबर। दूसरा वाला देखिए आप लोग इस पूरे में से आप एक काम करेंगे 4/3 कॉमन लेंगे पाई। पहली जगह पर आपका बचेगा r⁻³ और r1 आपका है 1.5, तो आप कर देंगे 1.5 के बटे में 2 करके इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम पहले तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक ब्रैकेट बड़ा वाला इस तरीके से। अब मैंने कॉमन ले लिया, अब इसमें छोटा लगाएंगे ब्रैकेट, तो देखिए लिखेंगे 1.5/2 का क्यूब कर देंगे क्यूब, ठीक है, प्लस फिर देखिए आपका 2 सेमी है दूसरे वाले को, तो हम करेंगे 2 के बटे में 2 कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। और तीसरे वाले में आप सिर्फ करेंगे r3 का क्यूब और ठीक इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा। अब आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग इस वाले से आप लोग इस वाले को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए आप लोग देखिए 3 का घन कितना होता है आपका, यहाँ पर 3 का कितना, देखिए एक काम आप यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा काम देखिए आप पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर। और 5 3 15 और 5 चौका 20 आप इतना और कर दीजिए, ठीक, बस। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। 3 का क्यूब कितना होगा आपका, 3 का हो जाएगा 27, 2 का कितना होगा 8 बराबर। देखिए यहाँ पर करेंगे 3 का होता है 27, 4 का कितना होगा 64 आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 2 का दोस्तों यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसको काट देंगे, आपका बचेगा 1 और 1 का क्यूब आपका होता है 1 बराबर आपका हो जाएगा r⁻³, ठीक है। तो आपका दोस्तों इसके बाद में इतना बन गया है। और आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो मैं इसको नीचे से थोड़ा साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी कलम को साथ में रखिएगा। अगर आपने कॉपी कलम को साथ में लिया दोस्तों तो यहाँ पर जो है थोड़ी जगह कम हो रही है मुझसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटाता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप नहीं हटाएंगे तो आप सवाल गलत कर लेंगे, इसलिए आप लोग भी ध्यान से सवाल को यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस था प्लस, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप लोग सब कुछ दिलाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आ चुका है 27 बटे में आपका आ गया 8, आप यहाँ पर कर देंगे माइनस का कर देंगे 27 बटा में कर देंगे 64 और यहाँ पर आप कर लेंगे माइनस का 1 बटा में कर दीजिए 1 बराबर आपका हो जाएगा r⁻³। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कॉमन लेंगे, आपका आएगा मतलब लासा लेंगे, आपका आएगा 64, ठीक है, 64 आपका यहाँ पर आएगा। हल करेंगे, देखिए 8 8 आएगा 64, तो 8 के गुणा 27 में करेंगे। देखिए 8 7 56 का 6, हाथ से लगा 5, 8 दूना 16 5 21 हुआ आपका यहाँ पर माइनस 64 51 64 तो आपका 27 रहेगा, ऐसे ही माइनस का 1 आपका जाएगा 64 वाल तो आपका रहेगा ये बराबर आपका रहेगा r⁻³ इतना हो गया। अब भी दोस्तों यहाँ पर जगह कम पड़ गई है तो मैं ऊपर से हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए धीरे धीरे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक बार में नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसलिए तो आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। आपका सवाल जो है लास्ट तक बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा। बिल्कुल आपको थोड़ी सी मिस्टेक नहीं करनी है, अगर मुझसे भी थोड़ी मिस्टेक हुई तो भी सवाल मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से हमें यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है। देखिए इतना तो मैं लाया, ठीक है। इसके आगे देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए 216 से और आपको माइनस कितना करना है, ये वाला आपको माइनस करना है, तो इसको जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 2 8 1 9 5 और 11 से 9 गया 2 1 125 हो जाना। आप कर देंगे 125 बटा में कर देंगे 64 बराबर कर देंगे r⁻³ दोनों तरफ आप एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ आप लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लगाएंगे क्यूब रूट, ये लग जाएंगे, ठीक है।
तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना बनेगा इसके बाद। तो आपका देखिए 125 का होता है 5, 64 का होता है 4, बराबर यहाँ पर हो जाएगा R3। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल को यहाँ पर लगाया, आपका आया है 5/4, आपके R3 आ गए। आपसे कहा गया तीसरी गेंद का व्यास कितना है। व्यास का मतलब त्रिज्या का डबल। देखिए निकालेंगे आप लोग व्यास, तो आप व्यास कैसे निकालेंगे, आप त्रिज्या डबल करेंगे, 5/4 गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 दूनी 4 आपका आएगा। और आपका आ गया 5/2, आप करेंगे इसको आएगा आपका 2.5। ठीक है, 2.5 सेमी का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। और इस तरीके से आपका सवाल जो है यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। सवाल आपका थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे और आपके लिए यहाँ पर सवाल आ चुका है 66 नंबर। तो देखिए यहाँ पर एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19,404 सेमी क्यूब है। अर्धगोलक का आयतन 19,404 है। इसका मतलब है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसका आयतन आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपको दे रखा कितना है 19,404। यहाँ पर आप पाई का मान रखेंगे, आप करेंगे देखिए 2/3 गुणा आप कर देंगे 22/7 गुणा आर क्यूब। ठीक है, ये बराबर आपका रहेगा 19,404 के। इसके बाद 22 से आप काटेंगे इसको, देखिए 22 क्या होगा, 22 पंचे 110, 22 छंगा 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176। ठीक है, 22 अट्ठे कितना हुआ 176। ठीक है, सबसे पहले आपने 8 बार काटा इसको। अब आप इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, 22 अट्ठे काट दिया है 176। और अब कितना बचेगा, तो 76 और 4 80, फिर 10 90। फिर आप दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको 11 से काटूँ। ठीक है, 11 दूना 22 करेंगे। देखिए 11 1 11 बचा कितना 8, 84 हुआ। 11 7 77 कितना बचा, देखिए 11 1 11 बचा कितना 8 बचा, 84 हो गया। 11 7 77 कितना बचा 7, आपका हो गया 70। 11 छंगा 66 बता गया 4, 44 44 इतना हो गया आपका। अब देखिए 2 दूना कितना होगा 4, 4 से काटेगा, 4 चौका 16 आपका जाएगा। 1 बचा 4 चौका 16, 4 1 4। ठीक है, तो आपका उसने यहाँ पर आ गया है 441। देखिए आर क्यूब बराबर कितना होगा, यहाँ पर आपका आ गया है 441 आ गया है आपका। और गुणा में आपका आ गया 3 गुणा 7, इतना आपका आ गया ना। आप इधर भी क्यूब रूट लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। लगाने से पहले एक काम कर लीजिए, फ़ायदा रहेगा आपको। देखिए क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए आर क्यूब बराबर, ठीक है आर क्यूब बराबर 441 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 21 गुणा 21, बताइएगा 21 गुणा 21 होता है ना 441। और 7 यहाँ कितना होता है 21, को लिख सकते हैं। अब आप आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे रूट, आपको पता लगे आर कितना आपका आ गया है 21। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर त्रिज्या को निकाल दिया है। आपसे कहा गया उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब इसको भी हम निकाल देते हैं, हमारी त्रिज्या निकल के यहाँ पर आ चुकी है ना, कितनी आ गई है 21। अब यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है यहाँ से इसको यहाँ से माइनस करेंगे और आगे का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी त्रिज्या निकल के आ गया। आपसे कहा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और क्या अर्धगोला है ना अर्धगोला, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब कितना 21 गुणा 21, 7 तियाँ 21, देखिए 3 तियाँ 9 और 22 नेमा कितना होता है बताइएगा, 3 तियाँ 9 और 22 नेमा कितना होता है, तो आपका होता है 198 और गुणा कर देंगे 21 से। ठीक है, इतना करेंगे ना, तो देखिएगा आपका यहाँ पर कितना बनेगा 21 अट्ठे, ठीक है 21 कितना होगा 168, 68 का 8 हाथ से कितना लगेगा 6 16, 21 नेमा कितना होता है 189 होता है, 189 होता है। ठीक, कितना आपका हो जाएगा 9 6 15 का 5 ऐसे लगाए 1 8 1 9 1 10 का 9 से लगाए 1 2, कितना हुआ आपका हुआ 205। आप 5 यहाँ पर लिखेंगे आपके 20, ठीक है हासिल हो गए 20। अब आप आगे देखिएगा 21 सेकंड 21 और 20 कितना हुआ है 41। दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पर कितना आएगा 4158। ठीक है, तो 4158 दोस्तों आपका यहाँ पर दिख रहा हो, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 67 नंबर। ठीक है, देखिएगा गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेमी की संख्या के बराबर है।
गोले के पृष्ठवर्ग सेमी की संख्या और आयतन का बराबर है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ जो है वो उसके आयतन के बराबर है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4πr²। ये बराबर किसके है, ये बराबर है गोले के आयतन के। आयतन होता है 4/3πr³। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ, आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, आपका r² से आपका क्यूब कैंसिल हुआ। आपका बचा है 3 बराबर r। आपने 3 निकाल दिया। r आपसे कहा गोले की त्रिज्या कितनी है, तो आपके 3 हो गए। 3 कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि 68 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 1 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है और गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपका बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जब ऐसी कंडीशन में आपसे सवाल कहा जाए तो कैसे लगाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर यह है कि आपका नए गोले का आयतन जो है, नए गोले का आयतन ये आप निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर नए गोले का आयतन बराबर जितने भी आपके 3 गोले आपके जो हैं उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। देखिए पहली वाली की त्रिज्या है ना, तो देखिए इसका होगा 4/3πr³। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 1 का क्यूब प्लस फिर देखिए 4/3π। यहाँ पर अगली 6 सेमी है तो आप 6 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, और प्लस अगले क्या है 8, तो आप करेंगे 4/3π। और यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे r। मतलब कितना कर देंगे आप लोग यहाँ पर 4/3π और कितना करेंगे यहाँ पर 8 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 8 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप एक काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना आप देखिए गोले का आयतन क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे 4/3πr³ बराबर। देखिए यहाँ पर आप लोग 4/3π कॉमन लेंगे। आपका बचा 1 का क्यूब, आपका होगा 1, 6 का कितना होगा 2, 16 होगा, 8 का कितना होगा 512 होगा। इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको आप इससे काट देंगे। आपका बचा r³ बराबर, देखिए 2, 6, 8, 1, 9, 1, 1, 2, 5, 2, 7, इतना हुआ ना। दोनों तरफ आप क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका बचेगा r बराबर कितना बचेगा 9। ठीक है, आपसे कहा गया है नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो सिर्फ कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे सवाल नंबर 69 को देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो देखिए आप लोग इसको, एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 सेमी है। देखिए गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, गोलार्ध मतलब अर्धगोला है। अर्धगोले का मतलब क्या है कि, और इसकी संपूर्ण सतह का मतलब इसका हुआ कि 3πr²। ये होता है ना, ये कितना आपको रखा 1848। देखिए 3 का 3, पाई का मान कितना 22/7 रखेंगे, r² को ऐसे रहने देंगे बराबर आपका हो गया 1848। सबसे पहले हम लोग 22 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 22 सेकंड 22, 22 अट्ठे 176, कितना बचा 8, 22 चौक 88, इतना आपका हुआ। 3 से काटेंगे आप, 3 दूना 6 बचा 2, 3 8 24, कितना 28 हुआ। r² कितना आपका हुआ दोस्तों 28 गुणा 7 करेंगे ना। देखिए r² कितना हुआ, देखिए 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 9 5 कितना हुआ 1996। तो r दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 14। ठीक है, क्योंकि 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। तो आपके त्रिज्या आ गया 14। आपसे कहा गया गोलार्ध का व्यास कितना है, आपको क्या निकालना है व्यास, और व्यास क्या निकलेगा 2 गुणा 14 कर देंगे, कितना आपका आएगा 28। तो व्यास दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, आपका यहाँ पर व्यास हो जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 70 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन एक समान हैं, तदनुसार उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है, देखिए गोलक और अर्धगोलक और इन दोनों के आयतन समान हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग गोलक की त्रिज्या को मान लेंगे r1 और अर्धगोलक की त्रिज्या को मान लेंगे r2, और आपसे कहा गया है इनके आयतन एक समान हैं। देखिए गोलक का आयतन क्या होता है, गोलक का आयतन होता है 4/3πr³। तो πr⁴ कर देंगे और ये बराबर किसके होगा अर्धगोले के आयतन के, मतलब 2/3πr²। सबसे पहले इतना काम आप सभी को कर लेना है। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, आपका 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2 1 2, 2 दूना 4 हुआ। r1³ अपान r2³ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना बना आपका, ये आपका बना है 1/2, इतना आपका बना है ना। अब दोस्तों आप एक काम अगर यहाँ पर करें, अगर आप लोग इन दोनों पर क्यूब रूट लगा दें इस तरीके से आप यहाँ पर लिखें 3, यहाँ पर लिखें 3, तो आपका बचेगा कितना
आपका बचेगा R1/R2 बराबर, और ये आपका आएगा 1 और √2, ठीक है, √2 इतना आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकाल देंगे। फिर आपसे कहा है कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहा गया उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², तो R1² कर देंगे, और अनुपात पूछा गया ना आपसे, अनुपात का मतलब वटा कर देंगे, और इसके बटे में आपको लिखना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr², 2πr2², आप लोग इतना कह लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद देखिए 2π से आपका यहाँ पर जाएगा, 2 बार जाएगा आपका यहाँ पर। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पर देखिए 2 गुणा R1/R2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 और √2, और इसका भी दोस्तों क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आपको इसको ही हल करना है और आपको यहाँ पर मान निकाल देना है। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इस वाले को तो नोट कर चुके होंगे यहाँ पर। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग आगे का सवाल किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका आ चुका है इतना, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा अपान में, और यहाँ पर दोस्तों जो आपका लिखा है 2√2, इसका मतलब दोस्तों आपका क्या होगा, देखिएगा जब भी इस प्रकार से आपका होता है √2, यहाँ पर क्यूब लगा, इसका मतलब दोस्तों होता है 2 की पावर है 1/3, ठीक है, 2 की पावर 1/3 है, और इस पर आपका लगा स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ठीक है। तो इस वाले बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि इसका आधार समान है, तो इसको हम लिखेंगे 2, और 2 की पावर दोस्तों आपकी हो जाएगी 1 माइनस का 2/3, क्योंकि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, और बटा में आपका रह जाएगा सिर्फ 1। तो आपका दोस्तों इसके बाद में बनेगा 2 की पावर, देखिए 3 1 3, 3 से 2 आपका बचेगा 1/3 और बटा में 1, तो यही आपका आंसर होगा। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 अनुपात 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 की पावर 1/3 और अनुपात 1। इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 70 को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आपके लिए आया है यहाँ पर 71 नंबर। यदि 2 गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को फटाफट से पढ़ लिया है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है और सवाल कैसे लगेगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है, आपका फार्मूला क्या होता है 4πr²। तो आप कह लेंगे यहाँ पर 4πr², देखिए R1 का स्क्वायर कर देंगे, अपान में कर देंगे आप लोग 4πr2 का स्क्वायर। आपको दे रखा है 4/9। पहला काम 4π से आपका 4π कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपान में R2 का स्क्वायर बराबर आपका है 4/9 आपका है। सेकेंड काम आपका ये वाला है कि आप लोग इसमें जोड़ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे जोड़, आपका हो जाएगा R1 अपान में R2 बराबर आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा 2 बटा आपका हो जाएगा 3। आपसे कहा उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको आप देखिएगा फटाफट से, उनके आयतन का अनुपात, पहले वाले का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 πr1³ अनुपात दूसरे वाला का हुआ आपका 4/3 πr2³। इनका अनुपात आपको निकालना है। देखिएगा आप पहले तो आप इससे काट देंगे, R1 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, अनुपात में आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, तो आपका इस तरीके से 8:27 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस सवाल नंबर आपका आ चुका है 72 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 12 सेमी व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेमी अर्ध व्यास वाली और कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। देखिए 12 सेमी व्यास वाले एक शीशे के गोले से, मतलब एक शीशे का गोला है और उसको पिघलाकर गोलियाँ बनानी है। तो पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर शीशा का जो गोला आपका है इसका आप आयतन निकाल लीजिए। क्या करेंगे, शीशे के गोले का आयतन, ठीक है, शीशे के गोले का आयतन। तो देखिए शीशे के गोले का आयतन लिख लें, ठीक है, यहाँ पर हम सीधे लिख लेंगे गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन।
आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, आपका लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों देखिएगा आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए 4/3 और पाई और आर क्यूब का मतलब आपका यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 12 सेमी व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी ना त्रिज्या। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, या इस प्रकार से गुणा कर दें 6, ठीक है, 6 का क्यूब। और कह रहा है कि इतने अर्ध व्यास वाले कितनी गोलियाँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि गोली का आयतन मतलब एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसको भी आप देखिएगा, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए इतने अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आएगा 0.5 का क्यूब। और आपको निकालना कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सा एक काम करना है कि पूरे गोले के आयतन में आपको एक गोली के आयतन से भाग कर देना है, इस वाले में इससे भाग कर देना है बस, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हम कर देते हैं यहीं पर, देखिएगा आपका इस वाले से आपका ये वाला कैंसिल होगा, आपका 6 वाला आपका हो जाएगा 6 × 6 आपका हो जाएगा, बटा में आपको हो जाएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। देखिए आपका ऊपर बन जाएगा 216, नीचे बन जाएगा 0.125। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, आपके ऊपर बढ़ेंगे 3 0 और 125 आपका 8 बन जाएगा, आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए 8 × 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 × 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 दूना 16 17, 1728 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 72 लग चुका है। सवाल नंबर 73 देखिए आप लोग यहाँ पर, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है, तो अगर इसका व्यास माना गया है तो इसकी त्रिज्या भी यही होगी। कहने का मतलब है कि चंद्रमा की त्रिज्या आप इसको आप क्या मानेंगे, आप इसको मान लीजिएगा r1, ठीक है, और पृथ्वी का व्यास इसको आप मान लीजिए, ठीक है, त्रिज्या इसकी मान लीजिए r2। तो देखिए चंद्रमा का व्यास कितना होगा, चंद्रमा का व्यास होगा 2r1, और ये क्या किया गया है, ये माना गया है पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का व्यास कितना है 2r2, और इसका कितना 1/4 माना गया है। तो पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई आप सभी को। आप 2 से आप 2 कैंसिल करेंगे, आपका यहाँ पर दोस्तों r1/r2 कितना निकल जाएगा, 1 में आपका आएगा 4। पहली बात तो ये हो गई। आगे देखिए पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात, तो देखिए पृथ्वी चंद्रमा दोनों गोले हैं ना, मतलब गोल आकार के हैं, गोल आकार के। तो देखिए इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, देखिए पृथ्वी का पहले फिर चंद्रमा का, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात में भी आपका यही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन एक जगह देखिएगा पृथ्वी स्टार्टिंग में पृथ्वी है, तो पृथ्वी वाला आपका दूसरा था ना 2, तो r2 यहाँ पर, r2 यहाँ पर और r1 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो r2 आपका एक जगह पर, आपका r1 एक जगह पर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस वाले से आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे। r2 का मतलब आपका हो जाएगा 4 का क्यूब, अनुपात में आपका r1 का मतलब हो जाएगा 1 का क्यूब, आपका होगा 64/1। तो 64/1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 74 नंबर 1, किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने गुना हो जाएगा। गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दिया, मतलब गोलक की त्रिज्या r है और आपने कर दी है 2r। तो देखिए इस वाले का अगर हम बात करें पृष्ठ क्षेत्रफल के, इस वाले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें कितनी होगी, तो देखिए 4 पाई r²। इस वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, किसके पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका देखिए 4 पाई r² का मतलब आप कर देंगे 2r का स्क्वायर, तो आपका आएगा 4 पाई गुणा 4r²। तो आपका हो गया दोस्तों 4 गुणा 4 पाई स्क्वायर r², इतना हो गया ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तो आपको, ये तो दिख रहा है आपको यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 4 हो रहा है, इसका मतलब 4 गुना हो गया। तो 4 गुना आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, 4 गुना आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए कौन सा है, यहाँ पर 75 नंबर आपके लिए आ चुका है। एक ठोस अर्ध लिखा है, गोलार्ध की त्रिज्या 11 है, गोलार्ध की त्रिज्या 11 है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, अर्ध गोले क्या होता है 2 पाई r²। देखिए 2 गुणा
पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पर आप कर देंगे 3.14 गुणा और 11 गुणा 11, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको यहाँ पर अपने आप इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम करेंगे यहाँ बहुत टाइम लगेगा हमें, तो आप लोग इसकी गुणा अपने आप कर दीजिए। पहले आप 2 की गुणा इसमें कर लीजिए, फिर आप एक बार 11 से कर देना, फिर उसके बाद एक बार 11 से और कर देना। ठीक है, 3 स्टेप में आपकी गुणा हो जाएगी। तो आप इसको लगाएंगे अपने आप। और आगे देखिए यहाँ पर इसको प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 76 नंबर। यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेमी है तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या कितनी है। देखिए गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय कितना होता है 3πr², और ये आपको बताया गया है 27 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, पहले आप यहाँ पर लिख, ठीक है इतना रहने कोई दिक्कत आ जाती नहीं। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, देखिए 3 एकम 3 आपका आएगा, 3 नेम 27 आपका आ गया। r² कितना आपका गया 9, और r कितना यहाँ पर आ गया 3। आपसे का गोलार्ध की आधार की त्रिज्या कितनी है, तो आप देखिए आ गए बिल्कुल आसान तरीके से, कितनी आपके आ गए 3 सेमी। आगे देखिए यहाँ पर एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल, और कुल का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ आपका हो जाएगा 4πr², और ये आपको बताया गया 8 पाई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो आप क्या करेंगे 4 पाई आप काटेंगे, 2 बार जाएगा आपका, r² आपका आ गया 2, तो आपका r कितना होगा √2। आपसे कहा गोलक का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है 4/3 πr³। आप लिखेंगे 4/3 पाई इंटू r³ का मतलब आपका हुआ √2 का कर देंगे क्यूब। तो देखिए आपका हुआ 4/3 पाई गुणा, और इसका मतलब हुआ आपको हो जाएगा 2√2। तो ये वाला आपका बन मिल के आएगा 8√2/3 पाई। 8√2/3 पाई ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 78 नंबर। यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S आयतन V है, देखिए गोले की बात की गई है, और गोले की सतह का क्षेत्रफल मतलब S कितना है सतह का क्षेत्रफल, और सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा आप लोग। तो आपका S जो है आप सतह का क्षेत्रफल कितना आपका होता है 4πr²। आयतन V, आयतन क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, आपसे कहा गया था कि S³/V², S³ क्या कहा गया आपसे S³/V²। S³ का मतलब आप कर देंगे 4πr², इसका आपका हो गया क्यूब, अपान में आप करेंगे 4/3 πr³, और इसका दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर क्यूब। ठीक है, इसका क्या कर देंगे यहाँ पर आप कर देंगे क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा 4πr² था यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप करेंगे 4 का क्यूब। ठीक है, और पाई का क्यूब कर देंगे, और r की पावर कर देंगे 6। ठीक है, और अपान देखिए इसके बाद 4 का क्यूब अपान में 3 का क्यूब। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। पाई का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, r की पावर आपकी हो जाएगी 6। तो इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से आपका यहाँ पर कैंसिल हुआ। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा दोस्तों यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपका दोस्त सिर्फ आपका स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्क्वायर सिर्फ रहेगा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। आपका 3 की पावर जो आपके 3 है ऊपर जाएगी, 3 क्या होता है कितना हुआ 27 पाई। ठीक है, 27 पाई दोस्तों आपका जो बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो रही है मुझसे, देखिएगा थोड़ी सी गलती आपके यहाँ पर हो रही है कि जो आपका नीचे वाला स्क्वायर था ना स्क्वायर, तो आप सब में स्क्वायर लगाएंगे। मैंने क्यूब लगा दिया यहाँ पर भी क्यूब कर दिया, यहाँ पर क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। और अब देखिए आप लोग इस वाले से आपका ये क्यूब कैंसिल होगा। ठीक है, क्यूब सिर्फ कैंसिल होगा। यहाँ पर ऊपर आपका बचा है 4 पाई गुणा में आपका नीचे वाला 3 का स्क्वायर लगेगा ऊपर, तो ये वाला आपका बनेगा देखिए कितना 3 3 9 चौक 36 पाई। ठीक है, 36 पाई आपका बनेगा। तो 36 पाई दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 79 के बारे में। सवाल नंबर 79 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और आप लोग इसको सवाल को पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 79, 12 सेमी त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं।
यदि दो छोटे गोलों की त्रिज्याएँ 6 सेमी 8 सेमी हो, तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। आपको इससे पहले मैं ये सवाल बता भी चुका हूँ कि इस टाइप का सवाल कैसे लगाएंगे कि जो आपका बड़ा वाला गोला होता है उसका आयतन जो होगा बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों के। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा छोटे वाले जो आपके 3 गोले हैं इनके आयतन के बराबर होगा, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्याओं को मानेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा गोला तो आपका ये वाला है, 12 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर, तो इस वाले गोले की आप त्रिज्या मान लेंगे, ये वाली आपकी है आर। और छोटे वाले गोले की त्रिज्या देखिए आपकी 6 सेमी है, 8 सेमी है, तीसरे की आपको निकालनी है, ये वाली आप मानेंगे R1। ठीक है, बात को समझिए, ये आप मानेंगे R2 और ये वाली आप मानेंगे R3। ठीक है, और देखिए आपको पिघलाकर, जब एक गोले को पिघलाकर आपके और गोले बनाए जाते हैं तो वहाँ ऐसी कंडीशन में आपके जो गोले होते हैं उनका आयतन, मतलब जो आपका बड़ा गोले का आयतन होता है बराबर होता है छोटे छोटे गोले के आयतन के योग के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³, ये हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, छोटे वाले गोलों के आयतनों के योग के। मतलब 4/3 पाई r1³ कर देंगे यहाँ पर, प्लस 4/3 पाई r2³ कर देंगे, और प्लस 4/3 पाई r3³ कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने के ये बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा आप लोग 4/3 को आप कॉमन निकालेंगे बाहर, r² आप कर देंगे, इस प्रकार से बराबर आपका हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, आपका पहली जगह बचेगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस वाले से इस वाले को काट सकते हैं, यहाँ पर क्यूब आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कितना है, आपका यहाँ पर है देखिए r³ है ना, तो आप r³ की जगह पर लिख देंगे 12 का क्यूब। ठीक है, देखिए 12 का क्यूब क्या करेंगे, 12 का क्यूब बराबर r1³ का मतलब कितना है, 6 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि त्रिज्याएँ हैं। r2 का मतलब 8 का क्यूब हो जाएगा, और r3³ का मतलब r3³। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसको निकालना है। अब आपको इन सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूँ। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब चलिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऊपर से, तो इस तरीके से दोस्तों मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, और फिर हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर मतलब ऊपर लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ के बाद आप ऊपर जाएंगे। देखिए 12 का क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब होता है 1728 होता है। ठीक है, 1728 होता है। तो आप दोस्तों 1728 कर देंगे, और इसके बाद दोस्तों आप आगे भी देखिएगा इसके बाद। ठीक है, देखिए बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 8 का कितना होता है, 512 होता है, और प्लस का कितना कर देंगे, r3³। 1728 बराबर, अब देखिए 6 2 8 जोड़ देंगे ना, 1 1 2 और 5 2 7, और प्लस का आपका हो गया r3³। अब आप बताइएगा जब आप इसको इधर लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद आपका बचेगा 1000 बराबर r3³। ठीक है, इतना आपका दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से नीचे से इसको हटा देता हूँ, और आपका सवाल का आंसर समझ लीजिए आने वाला है। अभी कुछ ही देर के बाद आपके सवाल का आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप लोग फटाफट से इधर लगाएंगे दूर, इधर लगाएंगे दूर, आपका बचेगा 10 बराबर r3। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर दिया है। आपका आंसर नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 सेमी। तो आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 80 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर 6 सेमी व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया है, और प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या रख दीजिए। देखिए सभी गोले समान है, छोटे वाले सभी गोले समान हैं, और बड़ा वाला गोला आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता यहाँ पर है कि जो एक बड़ा वाला गोला है उसका आयतन जो होगा बराबर होगा, और जो आपके छोटे वाले गोले हैं उनके मतलब योग के आयतन के योग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कि आपका ठोस गोला है ना, बड़ा वाला गोला, लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 8, और लिखा है ठोस गोले के आयतन के बराबर, एक समान आयतन के। और एक समान आयतन का मतलब है इन 8 गोलों की त्रिज्याएँ सबकी बराबर होगी। बात को समझिए, सबकी त्रिज्याएँ आपकी r मान ली जाएंगी। बात को आप समझा रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोले का आयतन, ऐसे समझिए 8 छोटे गोले का आयतन, छोटे गोलों का आयतन इस तरीके से, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, ये वाले देखिएगा 6 सेमी व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए इसके लिए आपका फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े वाले के लिए आर लिख लेंगे बराबर, और 8। और छोटे गोले का आयतन क्या होगा, छोटे गोले का दोस्तों आपका आयतन देखिए वही होगा 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या सबकी आर है, तो आप कर देंगे यहाँ पर आर क्यूब। तो इतना आप लोग कर लेंगे यहाँ पर। देखिए आप इस वाले से तो आप इसको काट देंगे, आर क्यूब की जगह आप लिखेंगे 3 का क्यूब बराबर 8 गुणा आर क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब कितना 27, और 27 कर देंगे यहाँ पर, और बटा में दोस्तों आपका है 8, और बराबर आपका है आर क्यूब, ठीक है। इतना आपका है, दोनों तरफ आप लगाएंगे अंडर रूट, इस प्रकार से ये लग जाएगा आपका। तो आपका उससे यहाँ बचेगा आर बराबर कितना बचेगा, आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 27 किसका 3 का वर्ग होता है, और 3 का घन होता है, और 8 2 का घन होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.5। तो 1.5 सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या आपके दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुकी है, और 80 नंबर सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 81 को। यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है कि एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए गोलार्ध की बात की गई है, इसकी मान लीजिए मैंने त्रिज्या r मान ली, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका आयतन जो है संख्यात्मक रूप से इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इस क्या है, बराबर है कुल पृष्ठीय और क्षेत्रफल के, ठीक है। ये सवाल आपसे करा है। देखिए आयतन क्या होता है गोलार्ध का, गोलार्ध है ना, तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बराबर किसके बराबर, ये वाला बराबर जो है इसके किसके बराबर है, बराबर आपका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। देखिए आपका पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आपका यहाँ पर क्यूब हटा जाएगा, आपका बचेगा आर बराबर 3 और गुणा 3/2, 9/2, और आप काटेंगे 4 से 1/2 आपका आएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। आपसे कहा त्रिज्या कितनी है, तो आपको जाएगी 4 से 1/2 एकक। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 81 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ये आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 82 नंबर। कह रहा है कि 2 अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। अर्ध गोलाकार बर्तन की धारिता, अर्ध गोलाकार मतलब क्या है कि आधा गोला, ठीक है, उसकी धारिता, धारिता आपको जो दे रखी है ना, ये समझ लीजिए आपको दे रखा है आयतन, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर, और आपको निकालना यहाँ पर क्या है कि उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, समझिए बात को। आपको उनकी धारिता का अनुपात रखा है, धारिता का मैंने आपको मतलब बताया, उनके आयतन का अनुपात मतलब उसके अंदर कितना कितना चीज़ आ सकती है, तो उसका आयतन ही होता है ना वो, और आपको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल देना है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए पहले वाले की आपको त्रिज्या मान लेनी है r1, और दूसरे वाले की त्रिज्या आपको मान लेनी है r2, क्योंकि 2 बर्तन अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो क्या होता है बताइएगा। तो अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3 और पाई आर क्यूब, तो पाई r1 क्यूब कर देंगे, और अपान में कर दीजिएगा 2/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है, r2 क्यूब क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपसे कहा गया उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका दोस्तों यहाँ से त्रिज्याओं का अनुपात निकल के यहाँ पर आ जाएगा, जो आप उनके आयतनों का अनुपात कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इस वाले से इसको कैंसिल कर देंगे, और आपका बचा है r1 क्यूब अपान r2 क्यूब। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा आप लोग, आपका दोस्तों यहाँ पर आयतन रखा है देखिए 6.4 लीटर और 21.6 लीटर, आप इस पर लिख देंगे 6.4, इस पर लिख देंगे आप लोग 21.6, इस तरीके से आप लोग कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा, आपका यहाँ बचा है r1 क्यूब अपान r2 क्यूब बराबर, और आपका बचा है 64/216, इतना बचा है, ठीक है। इधर भी आप रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाएंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा r1 अपान r2 बराबर, और देखिए क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, आपका 4 का होता है घन 64 और 6 का होता है 216, ठीक है। तो आपका आएगा 4/6, इसका मतलब आपका आएगा 4:6। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद में बात करेंगे प्रश्न नंबर 83 के बारे में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को पढ़िएगा, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं,
आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हैं ये संख्यात्मक रूप से बराबर है किसके? गोलक के। तो गोलक का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और किसके बराबर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोलक के बारे में बात की गई है तो इतना आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इतनी बात हो गई। आपसे का गोलक की त्रिज्या मतलब आर आपको निकाल देना है यहाँ से। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 4 पाई से आपका, ठीक है, 4 पाई से आपका 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल होगा। आर स्क्वायर से आपका यहाँ पर क्यूब हट जाएगा, आपको हो जाएगा आर बराबर आपका आएगा सिर्फ 3। तो दोस्तों इस तरीके से आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर दिया है और आपका आंसर भी निकल के आ चुका। कितना आपका आ चुका है? 3। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 84, एक लिखा है 4 सेमी व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया गया है। देखिए इस तरीके से आपका सबसे पहले गोला है और इस गोले का आपको व्यास रखा है 4 सेमी व्यास वाले एक लेड के गोले को। तो सबसे पहले इसका व्यास है 4, तो इसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी। और ये गोला है किसका? ये गोला आपका है लेड का। ठीक है, ये गोला किसका? ये गोला है लेड का। और करना क्या है? करना ये है कि इस वाले गोले को स्वर्ण से कवर किया गया है, मतलब इसके ऊपर स्वर्ण की परत चढ़ाई गई। मतलब इस प्रकार से इसमें इसके ऊपर क्या किया गया है? स्वर्ण की परत चढ़ाई गई। ठीक है, सही से बना देते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, सही से नहीं बन रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखिए इस तरीके से आपका कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा गया यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है, कहने का मतलब है कि जो आपका ये वाला आपकी जो परत बन रही ना, ये वाली, ये जो आपकी परत बन रही यहाँ पर है, ये वाली आपकी है, ये वाला आपका है स्वर्ण की परत, स्वर्ण। ठीक है, ये स्वर्ण परत है। ये कि टोटल आप यहाँ त्रिज्या आप मानेंगे तो ये वाली आप मान लेंगे आर, एक कैपिटल आर, और छोटी वाली आपकी जाएगी स्मॉल आर बराबर 2 आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे कहा गया स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है। किसका किसका बराबर है? स्वर्ण और लेड। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों स्वर्ण का आयतन, स्वर्ण का आयतन, और ये दोस्तों आपका बराबर किसके है? बराबर है लेड का आयतन। ठीक है, पहली बात इतना आपका हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए स्वर्ण का आयतन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा स्वर्ण का आयतन आपको पता है स्वर्ण कितने भाग में है? ये वाले बीच वाले पार्ट में स्वर्ण की परत चढ़ी हुई है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? इसके आयतन के लिए आपको निकालना पड़ेगा गोलीय कोश का आयतन। आपको पता है ये गोले के मतलब यहाँ पर और इसके बीच वाला पार्ट ये वाला, इसमें स्वर्ण आपका है। तो इस वाले पार्ट का आपको आयतन निकालना है, तो इसके लिए आपको गोलीय कोश वाला आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो कौन सा होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये होता है। और बराबर किसके होगा? लेड का आयतन। लेड अंदर वाला है तो अंदर वाले की त्रिज्या 2 है, तो आप इसको कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसके लिए सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए 4/3 इस वाले से तो कैंसिल हुआ, और देखिए यहाँ पर आपका हो गया आर क्यूब बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर क्यूब, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आर क्यूब बराबर, देखिए आर क्यूब और प्लस आर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो कितना होगा? 8 + 8 कितना होगा? 16। तो आपने दोस्तों यहाँ पर आर क्यूब का मान निकाला, कितना आपका आ गया? 16 आ गया। आपको दोस्तों यहाँ से आर का मान पहले निकालना है, तो आर क्यूब 16 आ गया। अब मैं इसको ऊपर से हटा सकता हूँ, यहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पर। तो देखिए आप लोग यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आगे का प्रोसेस हमारा कैसे क्या रहेगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो देखिए इतना मैंने सॉल्व कर दिया इसको यहाँ पर, अब आप लोग देख लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा आर बराबर, और देखिए 16 है। ठीक है, 16 में दोस्तों आपको ये पता है कि आपका होता है, देखिए क्यूब रूट लगाए। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है 8 × 2 होता है। ठीक है, आपको पता है कि 8 वाला तो आपका 2 का क्यूब होता है, तो अब ये तो आपका 2 हो जाएगा, और जो आपका अंदर जो आपका है ये आपका ऐसा रहेगा, आपका हो जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया? आपने यहाँ पर, ठीक है, ये क्यूब यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट में। ठीक है, आपने यहाँ पर आर का मान निकाल दिया है, और आपसे कह रहा है कि माना कि ये बराबर आपका जो क्यूब रूट 2 आपका ये बराबर है किसके? 1.5 दोनों। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे बराबर 2 गुणे और 1.259। अब इसकी आप गुणा करिएगा। 2 ने 18 का 8 हाथ से लगा 1, 5 दूना 10 से 11 का 1 हाथ से लगा 1, 12 दूना 24 1 25 कर देंगे यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, तो इतने हो जाएगा। ठीक है, इतने क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर। दोस्तों आपने इस तरीके से इतना तो कर दिया है, और इसके बाद दोस्तों आप इसके बाद आगे का देखेंगे कि आगे का आपका क्या रहेगा।
आपने यहाँ पर आर का मान निकाल दिया है और आपको अब देखना है कि आपसे सवाल में पूछा क्या गया था। ठीक है, आपसे यहाँ पर दोस्तों सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, और क्या पूछा गया है आपसे सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि देखिए कि स्वर्ण की मोटाई कितनी है, और स्वर्ण की मोटाई आप निकाल पाएंगे जब जब आप आर से आर को माइनस करेंगे, यही आपकी हो जाएगी मोटाई। बात को समझिएगा, ठीक है, यही मोटाई आपकी होगी। तो कितना आपका कर देंगे 2.518 कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 बराबर आपका आएगा 0.518। तो 0.518 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 0.518 सेमी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है 85 नंबर। देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल है कि शीशे की बनी 14 सेमी त्रिज्या वाली गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेमी त्रिज्या वाले गोलों में ढाली जाती है, छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ा गोला है, 14 सेमी त्रिज्या वाला गोल गेंद है, और इसको गलाने के बाद 2 सेमी त्रिज्या वाली मतलब गोले बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाली आप क्या करेंगे, देखिए सभी 2 सेमी त्रिज्या वाले बनेंगे। तो देखिए आप भाई मान लेंगे स्मॉल आर, और ये वाली आप मानेंगे कैपिटल आर, बड़ी वाली आर। और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर बराबर, और जितने छोटे गोले बने हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे x, और यहाँ पर लिख देंगे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। अगर यहाँ पर कहता 10 छोटे गोले बनते तो मैं यहाँ 10 लिखता, नहीं पता कितने बनेंगे, मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर बड़े गोले का आयतन के लिए आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, छोटे गोले का आयतन आपका देखिए x गुणा, और छोटे वाले का है 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल वाली आर क्यूब हो जाएगा आपका। तो इतना आप लोग कर लेंगे, यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे, आर क्यूब आप कर देंगे, देखिए 14 का क्यूब कर देंगे, बराबर कर देंगे आप लोग। ठीक है, 14 का क्यूब आपका हो जाएगा बराबर, और x गुणा, और स्मॉल आर वाली आपकी है वो आपका हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 14 का क्यूब, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे 14 गुणा 14 गुणा 14, और बराबर x गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इतना आप लोग कर देंगे। देखिए 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 7 बार, 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 7 बार, और 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 7 बार। तो आपका यहाँ पर आ गया 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर आपका आ गया x, आपका कितना आएगा 343। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, और कितना आपका हो जाएगा 343। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 86 नंबर। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 346.5 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, वो सब एक ही होता है आपका। उसका दोस्तों आप सभी को फार्मूला तो पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर कितना आपका है 346.5। आप लिखेंगे 4 गुणा पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 346.5। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे इसको काटेंगे 11 से। ठीक है, देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 आएगा आपका। यहाँ पर देखिए 11 से काट कर, ठीक है 11 से, तो देखिए क्या करेंगे 11 तिया 33 बचा 1 16, 11 1 11 बचा 5, पॉइंट 11 अपना 55। तो इतना आपका हो गया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 315 मतलब पॉइंट गुणा 7 बटा में आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणा में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप लोग इतना कर देंगे, आप पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, आप पॉइंट को हटाएंगे, बटा में आप लोग 0 बढ़ाएंगे, और इसको दोस्तों आप लोग 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, और इसको आप 5 से काटिएगा, 5 छक्का 23, 5 तिया 15। ये कितना आपका होगा आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 63 लगा 63। आप देखिए इस गुणा कर देंगे, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2। ठीक है, 3 7 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 6 42 से कितना होगा, 7 6 42 2 कितना होगा 44, और बटा में आप कर देंगे 4 चौका आपका हो जाएगा 16। फिर दोस्तों आप यहाँ पर रूट लगाएंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे, तो आपका बचेगा आर बराबर 21 बटा में 4। ठीक है, और 4 पंचे 20 बचा 1.0, 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20। तो आपका दोस्तों कितना आया है 5.25 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इसकी त्रिज्या दोस्तों आपकी हो जाएगी 5.25 सेमी। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 86 भी सॉल्व हो जाएगा।